आपकी अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आज आपसे जुड़ा हूँ। तो इतने दिन आपसे नहीं मिल पाया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत आपसे सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। लेकिन आज फिर से आज दोस्तों एग्ज़ाम था राजस्थान वन रक्षक का। तो फर्स्ट का पेपर अभी सुबह समाप्त हो चुका है और उसके जो आंसर शीट हैं वो मैं आपके अवेलेबल करवा रहा हूँ दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आज सुबह की शिफ्ट में जो पेपर हुआ बहुत इजी से मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं अपन, ज़्यादा इजी तो नहीं मान सकते हैं, फिर भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। करंट के ले लो, चाहे ज्योग्राफी या फिर मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए दोस्तों। लगभग दोस्तों 15 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही आपने देखा होगा तो थोड़ा सा शौक लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन है 11th-12th का। तो ये आयोटा, इसमें एक नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, देखो ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है। और ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन मैंने करा है और सॉल्यूशन को करने के बाद जब आप एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर इधर भी स्क्वायर करके अपन इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे √2 भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आयोटा बचेगी। जब एक्स स्क्वायर करोगे दोस्तों तो आयोटा आपको मिलेगा। और जब आयोटा अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जब एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉमन लेकर के, तो लगभग इसकी जो वैल्यू लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद दोस्तों मैं पूरा तो करवाऊँगा। लेकिन अभी दोस्तों अपन जल्दी जल्दी एक बार आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आएगा 0। तो लास्ट में सारा सब कुछ कट के 0 बचेगा दोस्तों। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही है। ये 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की आपको लंबाई पूछी थी। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन होता है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई को ऐड करके कितने किलोमीटर पर आवर से चली उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ पे अपन को जो ट्रेन की लंबाई है वो पता चल जाएगी। और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो वो लगभग दोस्तों आएगा 120 मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। मैं इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के इससे आए हैं और बाद में भी शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे उनका सॉल्यूशन विस्तृत रूप से अपन करेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको जल्दी से इसके आंसर बता देता हूँ। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों 120 मीटर की दूरी है ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों और अच्छा क्वेश्चन है। आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है, पी एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर एंगल आपको गिवन था क्वेश्चन में OSQ 50 डिग्री। तो आपको पता करना था दोस्तों SPR, मतलब ये वाला कोण आपको पता करना था कितने डिग्री का है। तो दोस्तों मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो रेखा बनती है यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा दोस्तों वो 90 डिग्री का होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये 50 डिग्री का है तो बचा हुआ कोण ये 40 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपकी त्रिज्या OQ और OS भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या के दोनों त्रिज्याएं समान होती हैं आपको पता है। तो जब त्रिज्याएं समान है तो दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ये 50 डिग्री है तो दोस्तों ये वाला कोण भी 50 डिग्री हो जाएगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये वाला कोण कितने हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री का। दोस्तों ये कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का। 130 और 40, तो 130 और 40 170। तो ये वाला जो कोण बचेगा दोस्तों वो बचेगा आपका 10 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो 10 डिग्री कहीं पे दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए। उन दोनों से कुल मिलाकर के 2,200 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो 10% आएगा,
क्योंकि 2200 रुपये 22 की वैल्यू आएगी, उसका 10% अपन करेंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा मैं आपको डिटेल से। 10% दोस्तों, जिसका जल्दी हो पाएगा दोस्तों उसका मैं सॉल्यूशन यहीं करवा दूंगा। आगे आपको विस्तृत रूप से इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बाद में कराऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बताने आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो आपका था सेस्पल प्रमेय से, जब x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो सेस्पल आपको पूछा गया था दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है ये। और इसका जो करेक्ट आंसर आना था, आपको x की वैल्यू 2 या पुट करनी थी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको इसे पोलोनोमियल्स में बहुपद में आपको दिख रहा है x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो लास्ट में जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा -3। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आएगा। आगे शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी औसत आयु क्या होगी। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा चेंज करना था कि 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, एक की 15 वर्ष और एक की 17 वर्ष है, दो का डिफरेंट हुआ, फिर 4 का डिफरेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 इसमें कम हुए, 2 इसमें ज़्यादा हुए, 15 और 17 में, तो यहाँ पे अपन दोस्तों 2 वर्ष का डिफरेंट आया, तो 4 वर्ष का टोटल डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे 8 छात्र थे तो 8 + 4, तो टोटल आ जाएगा दोस्तों इसमें 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इजी क्वेश्चन था, MDH मसाला वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर जो दोस्तों आएगा वो आएगा 20/3। और इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 20/3 यहाँ पे आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, 6/2/3, ये भी 20/3 ही होता है दोस्तों। तो आप इसको चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मैंने सॉल्यूशन सारे कर चुके हैं दोस्तों ये, तो आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा था और महत्तम समापरिवर्तक HCF दे रखा था 13, ऐसे कितने जोड़ी बन सकते हैं। तो आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन 13 से इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग इसके जैसे दोस्तों 2 जोड़े मात्र बन सकते हैं। बाकी में कॉमन आएगा तो कॉमन तो इसमें फैक्टर होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, 2 जोड़े बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, कर सकते थे आप सोच समझ करके, खुद से वैल्यू पुट करके भी आप इसको कर सकते थे। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दे तो प्राप्त भिन्न जो होती है दोस्तों 18 सही 26/27 होती है। तो मूल भिन्न कौन सी होगी। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3, और 4/3 का मतलब 1 सही 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, इस स्टार की जगह पर आपको कौन सी संख्या आनी चाहिए वो बताना था दोस्तों। तो ऑप्शन से भी इसको किया जा सकता था दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा सॉल्यूशन था। स्टार की जगह रख दीजिए दोस्तों x, यहाँ भी x रख दीजिए। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा x², जो अपोन में आपके मल्टीप्लाई है 21 और 189, उसको 1 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो इधर आ जाएगा 21 × 189। दोस्तों मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे रूट कर देते हैं। आपको पता है 21 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, 189 का भी नहीं होता, तो इसको बनाए अपन ऐसा। तो 21 और 189 को मैं लिख रहा हूँ 21 × 9, क्योंकि 21 9 जा 189 होता है दोस्तों। अब आप देखिए, आपको पता है कि स्क्वायर रूट में कोई भी है तो 2 पेयर का होता तो बाहर निकल जाता है 21 यहाँ से, और 9 का होता है आपके पास 3, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आते हैं 63, और ऑप्शन रखते हैं आप 63, यहाँ पे रख के देख लेते हैं 63, ये कैंसिल हो जाता 21 3 जा, और ये हो जाएगा आपका 63 से 3 टाइम्स 3 से 3 कैंसिल तो 1, तो इसमें भी 63 आंसर होगा। तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये भी। देखिए आकृति में यदि सी डी समानांतर का साइन है दोस्तों, ये ई एफ समानांतर ए बी है, तो एक्स का मान याद कीजिए। तो दोस्तों ए बी जो लाइन है वो समानांतर है सी डी के, और ये लाइन है इसके। आपको पता है कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, एकांतर कोण हो गया। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एकांतर कोण किसको बोलते हैं, तो जेड की से में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। देखो ए बी, और मैं इसको देखो ये एकांतर कोण बन रहे हैं दोस्तों जेड की से में। तो मतलब ये अगर 70 डिग्री है तो ये पूरा कोण जो होगा दोस्तों वो 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, आपको इस वाले में चलता हूँ मैं, यहाँ पे ये भी एक आपके यहाँ पे ये इसके समानांतर है। तो आपको पता है ये 140, आपको पता है यहाँ से अगर मैं कोणों को ऐड करूँ तो 180 डिग्री होने चाहिए। तो ये 140 है तो ये हो जाएगा 40, और ये 40 डिग्री हो जाएगा, और टोटल 70 डिग्री है। तो जो वाई का मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। और y का मान अगर 30 डिग्री है तो मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको पता चल गया दोस्तों, ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है सी डी ई एफ दिख रहा है एक। तो आपको पता चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 140 40 180, 180 और 60, 180 और 60 कितने होते हैं दोस्तों, 240, 240 और आपको 360, 360 में से 240 अगर दोस्तों माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120, यानी कि जो x का मान होगा वो 120 डिग्री होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा है इसमें 120 डिग्री वाला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 15 क्वेश्चन लगभग है दोस्तों, उसमें अपन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जीके के क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे फटाफट से इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 252 रुपये ए बी सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का योग का 5/7 है। देखो ये 5 है ए का हिस्सा, देखिए दोस्तों ये 5 जो है वो में ए का हिस्सा है, और बी और सी का जो योग दे रखा वो आपको दे रखा है 7। तो टोटल आपको पता है कि 7 और 5 12, 12 का मान दे रखा आपको 252। तो आपको एक का मान निकालना था, उसके बाद में आपको इसों का योग भी दे रखा है तो उससे अपन सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो करने के बाद आपका जो आंसर आता 252 रुपये का जो आपको इसको बांटना था वो आ जाएगा दोस्तों इसमें। और फिर पूछा था आपको सी का हिस्सा पूछा था, तो माइनस करेंगे तो लगभग 57 रुपये आएंगे दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चीनी की कीमत पर 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी। तो दोस्तों इसमें मूल कीमत बतानी है, इजी क्वेश्चन है। तो लगभग दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको इसका जो आंसर मिलेगा आपको 10 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा लगभग दोस्तों। इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा मैं अगर विस्तार से बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए, जिनका ईजी लग रहा है मैं जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों। तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है दोस्तों वो भी इजी क्वेश्चन था। यदि त्रिभुज पी क्यू आर की दो माध्यिकाओं से क्वेश्चन जुड़ा हुआ था और आर टी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यदि पी एस का मान 9 सेंटीमीटर, आर टी का मान 6 सेंटीमीटर, तो आर एस की जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो अगर जिसको ट्रिप्लेट का पता है और वो माध्यिकाओं को जानता है तो इसको आराम से कर सकता था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, और आने वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो दोस्तों है, एक व्यापारी ने अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है, उसे 20% की छूट देता है। पहले 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 80% अधिक अंकित करता है, 180 में मानता है वो, और उसमें अपन मान लेते हैं 25% की छूट देता है। तो उसको निकालने के बाद इसके अलावा अपना माल बेचते समय 10% वजन का भी लॉस करता है। तो उसको टोटल जो प्रॉफिट है वो बताना था कि उसको लाभ कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा लगभग दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा, और मैंने सॉल्यूशन करने के बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको। तो ये आपके क्वेश्चन थे मैथ्स के, इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको टाइम लगा। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब जो जीके के। इसके बाद दोस्तों साइंस की क्वेश्चन है। साइंस भी अच्छे क्वेश्चन आए साइंस के, और साइंस के सब्जेक्ट हैं उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है दोस्तों वो भी इसी क्वेश्चन था। रडार का आपको पूर्ण रूप पूछा था। तो रडार का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये क्वेश्चन कई बार आप पढ़ चुके हो और आपको आता होगा मेरे हिसाब से। तो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से एक वैज्ञानिक दे रखा है, एक तरफ आपको उसको डिस्कवरी दे रखी है, दोनों को सम्मिलित करना था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें सम्मिलित करके। गोल्डस्टीन और गोल्डस्टीन का जो जिन्होंने खोज करी थी उन्होंने खोज करी थी प्रोटॉन की। तो मिला दीजिए आप एक को 2 से, प्रोटॉन से। सेकंड ऐसे दोस्तों जेम्स चैडविक या चार्डविक लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, चैडविक थे वो। तो जेम्स चैडविक जो है बी, उन्होंने खोज करी थी न्यूट्रॉन की। तो बी को आप मिला दीजिए दोस्तों 3 से। नेक्स्ट देखिए जे थॉम्सन, और ये आपको सबको पता है, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी और जॉन डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज करी थी। तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर देखिए 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्कक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो जल को शुष्क करता है उसका सबसे अच्छा जो उदाहरण था दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सिलिका जेल। सिलिका जेल इसका करेक्ट आंसर है, वो जल शुष्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका मिट्टी का तेल देखा हो, केरोसिन जिसको अपन बोलते हैं, वो उसको जलाते हैं, या जो पिघला हुआ मोम होता है उसको जलाने पर वाष्पित होता है और वाष्पित होकर के ज्वाला का निर्माण करता है। इसका जो कथन सेकंड है दोस्तों, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पदार्थ जो भी होते हैं वो जलने के बाद अगर वाष्पित होते हैं तो वो हमेशा ज्वाला देंगे। तो 19 जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें ऑप्शन नंबर दोनों ये करेक्ट है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन सबको आता होगा दोस्तों। सूखे प्रकंद से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 है। दो तत्व दे रखे हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, मतलब दोनों तत्व सेम है। द्रव्यमान संख्या जब समान होती है तो इन तत्वों को हमेशा आइसोबार कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट आंसर, आइसोबार। आइसोटोप अगर उनके समान परमाणु क्रमांक होते हैं तो फिर आइसोटोप कहलाते हैं, बाकी आइसोबार द्रव्यमान संख्या बराबर होने के कारण इसको आइसोबार कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये आपको आना चाहिए, कैप्साइसिन होता है। उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सौर विकिरण, जो सौर ऊर्जा होती है या फिर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है? दो प्रकार के मानव में अवशेषीय अंग होते हैं दोस्तों। एक अक्ल दाढ़ होती है जो 17 या 18 साल के बाद आती है दोस्तों, और एक आपको अपेंडिक्स का आपने नाम सुना होगा, वो भी आपकी एक अवशेषीय अंग है दोस्तों। तो अक्ल दाढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सबसे एग्जाम्पल खूब सारे पूछे जाते हैं इसका, तो इम्पोर्टेंट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो हीरे के चमकने वगैरह, ये खूब सारे एग्जाम्पल इसके हैं, तो आपको याद होने चाहिए। 25 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। आपने उच्च C10 संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो ये C10 वगैरह और ऑक्टेन आपने केमिस्ट्री में भी सुने होंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का दोस्तों डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग जो दोस्तों है वो होता है MV, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिए दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों ये क्या करता है, जो टेट्रा एथिल लेड होता है उसके प्रतिस्थापन की तरह ये कार्य करता है दोस्तों। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब पेट्रोल में एथिल डाइब्रोमाइड मिला देते हैं तो वो टेट्रा एथिल लेड के प्रतिस्थापन की तरह कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाइस के कुछ गुण क्या हैं? पाइस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। 29 में ऑप्शन नंबर है ये सही है दोस्तों। ये भी देखिए दोस्तों, अगला, तेलीय पाइस जलीय पाइस की अपेक्षा अधिक विस्कस, जिसको अपन चिपे होते हैं, तो ये अपन को गुण बता देते हैं दोस्तों, पाइस के कौन से गुण होते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तनाव विकृति वक्र में जब तनाव विकृति वक्र निकालते अपन, तो लोच सीमा वह बिंदु होती है जहां तक तनाव विकृति के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा तनाव विकृति के समानुपाती होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 2000। अब देखो 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो गए, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। तो करंट के क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है, आपको आना चाहिए। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? आपको कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर कितनी पड़ी जानी चाहिए? मतलब 65 साल जो होना चाहिए उस उम्र को घटा करके कम कर दिया है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे सहायक की बात हो रही दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप वरिष्ठ नागरिक को बढ़ा करके 65 से 70 कर दो। क्वेश्चन पढ़ो, जो उसके साथ जाने वाला है उसकी उम्र 65 साल से कम करके 60 साल कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 33, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, अभी करंट का क्वेश्चन था ये जुलाई में, तो जापान के साथ MOU पे हस्ताक्षर हुए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है दोस्तों, अभी हाल ही में स्कूलों में काफ़ी चर्चा में है ये, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये शिक्षा से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों पहला ऑप्शन है, कक्षा पहली से 8वीं तक बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना, नहीं दोस्तों गलत है। गाय बालकों को प्रोत्साहन देना, ये भी गलत है। कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध कराना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैंने बोला था ये शिक्षा से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्वेश्चन नंबर 35, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों को एक एक राजकीय विद्यालयों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, और एक आदिवासी जिला है डूंगरपुर। तो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर है जोधपुर व डूंगरपुर, तो दोनों याद रखना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 36, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें चौथे नंबर पर रहा था राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी गई है। REVP में ई का अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अभी स्टार्टिंग से ही ये दोस्तों हुआ है, तो आपको इसका पता होना चाहिए दोस्तों। REVP की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है दोस्तों। तो यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रिक से था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो REVP की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसमें लगभग 40 करोड़ का बजट दिया गया है दोस्तों अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि जो प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि अपन को व्हीकल जो चलानी है अब इलेक्ट्रिक वाली को ज़्यादा महत्व दिया गया है इसके तहत, तो पेट्रोल और डीजल से जो प्रदूषण फैलता है उसको कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलाने की सुझाव दिया गया है, तो उस नीति को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार ही की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सांचौर हो जाएगा, जालोर के अंदर
गोबर धन योजना के तहत HPCL की शुरुआत हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, राज्य सूचना आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023 तक कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। तो इसके मुख्यमंत्री होते हैं अध्यक्ष और अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष इस समय इसके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कथन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट बात है। उस राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, वोट देने का अधिकार विधानसभा में चयनित होने वाले या चुने जाने वाले ही को होता है, अदरवाइज किसी को नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर सही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए केवल कथन एक सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो ये सुर्खियों में था दोस्तों, अभी जसवंत सिंह के बारे में आ रहा था कुछ दिन पहले, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता 1952 में जसवंत सिंह थे, तो आपको याद होना चाहिए जसवंत सिंह। 42 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें साफ देख के पता चल रहा है जनगणना का काम ग्राम सभा नहीं करती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैडम वसुंधरा राजे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 8 मार्च को इनका जन्म हुआ था और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों इसका भी आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों जयपुर, 19 विधानसभा सीटें हैं जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था? तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में जब विलय हुआ था, आपको पता है राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था वन पाल के सेकंड शिफ्ट में 6 तारीख का जो पेपर था उसमें। तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय जो हुआ था दोस्तों 46 में, वो हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो दोस्तों 1615 में अमर सिंह ने जब संधि करी थी तो वापस चावंड से राजधानी स्थानांतरित हो गई थी और 1585 के आसपास चावंड को महाराणा प्रताप ने जब राज्याभिषेक होने के बाद राजधानी बनाया। तो लगभग दोस्तों इसमें 28-30 साल के आसपास हैं। तो दोस्तों इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, तो दोस्तों ये शायद मेरे हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेक करना अगर आप लोगों को पता हो दोस्तों कन्फर्मली। मुझे तो जहाँ तक लगता है दोस्तों इसमें 28 या 30 साल आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1585 से लेकर के 1615 के आसपास दोस्तों अमर सिंह जब थे तो उन्होंने चेंज करी थी, तो उससे पहले महाराणा प्रताप की वहीं राजधानी रहा करती थी। तो लगभग 28 या लगभग 30 साल के आसपास। तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, निमाड़ी उपबोली किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा मालवी की उपबोली निमाड़ी भाषा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, तो दोस्तों लगभग आधा क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों इसका सीधा है, आँख मीच के भी आप आंसर दे सकते हो दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसमें महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला गया है। किसी बच्चे ने यहाँ लिखा है, जो मुख्यमंत्री जी का घोषणा हुई थी कि फ्री वाली बसें होती तो शायद मैं पेपर ही नहीं देने जाता। तो ये भी एक होते हैं, देखो दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं कहते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना था। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों लूनी नदी तो बागोर के पास है ही नहीं, कोठारी नदी के पास है। तो दोस्तों पहला तो सत्य हो ही नहीं सकता दोस्तों। आहार स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। तो दोस्तों ये इसका
हो सकता है दोस्तों, लेकिन आहार स्थल में नवपाषाण काल का नहीं, नहीं दोस्तों, नवपाषाण काल का नहीं है दोस्तों, वो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा देखिए, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले, ये तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और इसको देखते हुए देखनी दोस्तों, ऑप्शन कौन कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। केवल 3 तो ऑप्शन नंबर है इस करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, आपको गलत युग्म छांटना था दोस्तों। इसमें से एक तरफ छतरियां दे रखी है, उनका स्थल दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी दोस्तों गलत है। 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, तो सबसे पहला तो यही गलत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता की छतरी, तो आपको इसमें गलत ही बताना है कि दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट पहला, मतलब गलत तो है लेकिन ये सही, आपको गलत युग्म ही छाड़ना था। तो पहला इज करेक्ट आंसर। ब्राह्मण देवता की छतरी भंडोर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है दोस्तों। ये मामा भांजे की छतरी जयपुर में, ये दोस्तों गलत है, मामा भांजे की छतरी जयपुर में नहीं है दोस्तों। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी पुमलन में, ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो गलत युग्म है वो 1 और 3 है। तो देख लीजिए दोस्तों 1 और 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो दोस्तों ये सुदर्शनगढ़ जयपुर में है, तो आप इसमें जयपुर वाले ऑप्शन चेक करें फटाफट से। तो तारागढ़ दुर्ग और जालोर दुर्ग दोनों तो बंद हो गए और ये गलत है। नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, अब दोनों में से देखते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो गढ़ और सुदर्शनगढ़, यहाँ भी नाहरगढ़, तो ये नाहरगढ़ इज करेक्ट आंसर। तो ये भगवान विष्णु के सुदर्शन के समान है या उनके आकृति के जैसा है, इसलिए इसको नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ का किला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। ये 6 तारीख को जब सेकंड पेपर था वनपाल का, उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों इसको तो आप रट के चले जावे, आगे भी क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो चार चौमा का जो है दोस्तों वो है कोटा। तो दोस्तों याद रखिएगा 54 का आंसर है कोटा। क्वेश्चन नंबर 55, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताइए। तो दोस्तों आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो दोस्तों आपको इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैं क्या लिख देता हूँ फिर बाद में मिला लेंगे दोस्तों अपन। फर्स्ट है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध आपको पता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और प्रथम युद्ध के बारे में बात हो रही है, तो ये 1191 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ दोस्तों। नेक्स्ट दिवेर का युद्ध उसके जस्ट बाद हुआ था, लगभग 6 साल बाद हुआ था 1582 के अंदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। और गिरी सुमेल का जो युद्ध है दोस्तों वो हुआ था दोस्तों 1547 के आसपास हुआ था दोस्तों, 1547 के आसपास। तो मिला लीजिए दोस्तों, 1 फिर 4 फिर 2 फिर 3, 1 4 2 3। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है इसमें, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, डोंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे। तो ये आपको पता है 1857 की क्रांति के समय में, और गरीबों को पैसे बांटा करते थे, लूट के लाते थे धनवान लोगों से। तो सीकर जिले के थे, इंपॉर्टेंट है, बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके तहत दोस्तों पहले ये हुआ करता था कि मीना समाज के लोगों को बुलाया जाता था और हर शाम को उनको हाजिरी दी जाती थी थाने में या आसपास कहीं पे भी जा करके। तो वहाँ पे मीना क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना हुई है दोस्तों, वो आप याद रखिएगा दोस्तों, वो हुई थी 1933 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना करी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 1488 के अंदर राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 59, बेणेश्वर का मेला कब भरता है। ये क्वेश्चन कला संस्कृति से रिलेटेड है, तो ये आना चाहिए आपको। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरता है दोस्तों। और
पहले जो क्वेश्चन आया था वो आया था उसका कार्तिक पूर्णिमा वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कार्तिक पूर्णिमा आ चुका है, श्रावण पूर्णिमा आ चुका है। तो इन पूर्णिमाओं को इम्पोर्टेंट है सारी। वैशाख पूर्णिमा आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट, इनमें मेले भरे जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को अभी जस्ट निकली है, तो यहाँ पे पुष्कर का मेला भरा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे याद रखिएगा आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, तारा शर्मा। तारा शर्मा जैसे ही याद आए भवाई, भवाई याद करें अब। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो भवाई से रिलेटेड है तारा शर्मा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विग्रहराज रचित रचना हरिकेली। हरिकेली नाटक आपको याद होगा, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया था, और ये संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी, वहाँ नाटक आज भी इसके वहाँ अभिलेख आपको प्राप्त हो सकते हैं, और उसको तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में बना दिया गया है। तो 61 का ये नाटक था हरिकेली, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये भी वनपाल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो लालनाथ जो संप्रदाय से संत थे वो थे दोस्तों जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा लालनाथ जी जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 63, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध आई माता से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। 63 का क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी, आई माता। क्वेश्चन नंबर 64, ये भी आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन था। खगोली या खुंगाली था दोस्तों। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका खुंगाली जो है वो गले में पहना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, खुंगाली से गला, याद रखें, खुंगाली आभूषण गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो 65 का जो हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ही मेवाड़ चित्रकला से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? तो 66 का क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर के अंदर पन्ना मीना का कुंड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? जो बताना था आपको, जोधपुरा साबी नदी बिल्कुल करेक्ट है, कालीबंगा घग्गर नदी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ओजियाना खारी बिल्कुल सही है दोस्तों, सुमेलित नहीं है वो बताना। बालाथल कातली ये गलत है दोस्तों, कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें आंसर तो, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे है? आपको पता है कि लूनी नदी को आपको अगर तिलवाड़ा बाड़मेर का मेला पता हो, वहाँ के पता हो देवता, तो आप बता सकते हो आंसर। तो लूनी बाड़मेर में है, तो वहाँ से हो जाएगा मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो लगता है वो बाड़मेर तिलवाड़ा में लगता है, जिसका करेक्ट आंसर मल्लीनाथ जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रागमाला जो है दोस्तों उदयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 71, आगी बाण के संपादक, ये एक पत्रिका थी और इसके जो संपादक थे दोस्तों वो थे दोस्तों जय नारायण व्यास, तो ये जय नारायण व्यास ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 आपको इसमें सम्मिलित करना था, तो 72 में अपन सम्मिलित कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो हो जाएगा दोस्तों जसवंत थड़ा, आपको पता है जसवंत थड़ा जोधपुर में है, तो ऑप्शन ए को आप मिला दीजिए दोस्तों जसवंत थड़ा को, ये जसवंत थड़ा दोस्तों जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जगदीश मंदिर, और जगदीश मंदिर का आपको पता होगा दोस्तों, जगदीश मंदिर है उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर से मिला दीजिए दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसमें और क्या है, फूल सागर महल, और फूल सागर महल बूंदी में है दोस्तों, सी का 2 नंबर से, और बी हो जाएगा फिर आपका बीकानेर से लालगढ़ महल, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, मिला लीजिए दोस्तों एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 जो दोस्तों है, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एसडीजी रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितने साल है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष है, तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही कोट को चुनिए। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। दोस्तों ये आपको सही कथन है, आपको याद होना चाहिए। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी करेक्ट है दोस्तों, आपको सही बताना, दोनों तो अभी तक सही हुए हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा जो है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आपको पता है राजस्थान में ज़्यादा गर्मियों के दिनों में ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है हाईएस्ट 49 में फलोदी का आपने नाम सुना होगा, टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो तीनों ही इसमें करेक्ट आंसर हैं। तो देखिए ऑप्शन तीनों में कहाँ सही है दोस्तों, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, भीलू के वस्त्र के संदर्भ में फेटा, फेटा एक पगड़ी होती है दोस्तों जो भीलू के द्वारा पहनी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक प्रकार के सिर का वस्त्र है, पगड़ी को फेटा बोला जाता है, भीलू के वस्त्र में संबंधित है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट 77 आप देखिए दोस्तों, सही बताना है दोस्तों आपको। इसमें लूनी बेसिन गोडावार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट है दोस्तों। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। घग्गर का मैदान चूरू जिले में है दोस्तों, चूरू जिले में घग्गर का मैदान नहीं है, हनुमानगढ़ में और श्रीगंगानगर में घग्गर का मैदान है दोस्तों। तो इसका ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा इस करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो दोस्तों सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो भरतपुर में पाई जाती है। तो इसका जो भरतपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिम बीकानेर। तो दोस्तों इनको तो आपको चेक करना ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखो कन्फ्यूजन इन दोनों में है, AW सीकर चूरू और CWG अरावली की दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों ये तो करेक्ट है, लेकिन AW जो भाग है दोस्तों वो झालावाड़ तरफ का है, तो आपको सुमेलित नहीं पूछा है। तो दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो पाकिस्तान के पास और उसके पास होने के कारण थार पारकर जो जिला है उसके जस्ट पास में है, तो मालानी भी थार पारकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों ये आनंदपुर भूकिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार आ चुका है दोस्तों। और तिमारन माता, तो आप दोनों में से किसी को एक को भी याद कर लें तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण निक्षेपों। तो वहाँ पे स्वर्ण निक्षेपों है तो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 81 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती? काली मिट्टी सबको पता है, लेकिन साथ में लाल और काली मिट्टी का मिश्रित मृदा होती है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, आजम और जाजम। देखो जाजम याद रख सकते हैं या आजम याद रख सकते हैं, ये राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो चित्तौड़गढ़ में जाजम प्रिंट है, तो जाजम है तो फिर आजम भी वही है, तो चित्तौड़गढ़ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात कहाँ था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो झुंझुनू है। मैंने जब 2011 की जनगणना राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में क्लास ले रखी है दोस्तों, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अगर उस वीडियो को देखेंगे तो जनगणना से रिलेटेड शायद अभी तक जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड हुआ, चाहे उसके बाद में आपके वन रक्षक का पेपर हुआ या फिर आपके अभी जो वनपाल का आने वाला एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का आने वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 101% मेरा मानना है वहाँ से मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी वहाँ से पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन करवाया है, मैं आपको देख लीजिए दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोटेरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा।
तो ब्लैक पोटर ही आते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में अगर जयपुर ऑप्शन हो तो उसको आप करेक्ट कर दो। तो ध्यान रखना, फूलदानों और मटकों और प्लेटों के लिए कोटा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। ये नहीं है दोस्तों तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में। बाकी ये जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बिल्कुल है, जालाना अमागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर बिल्कुल है दोस्तों। तो डी गलत आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित को मिलाइए। परियोजनाएं दे रखी है और उनका स्थान दे रखा है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, मिलान करना है इसमें। पहली योजना है सिद्ध मुख परियोजना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वनपाल में भी आया था सेकंड शिफ्ट में 6 तारीख को। तो सिद्ध मुख परियोजना का संबंध कौन सी जिले से नहीं है, वो क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था। यहाँ आपको मिलान करना है। तो सिद्ध मुख जो परियोजना है दोस्तों वो जुड़ी हुई है हनुमानगढ़ और चूरू से। देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, हनुमानगढ़ और चूरू, ऑप्शन नंबर 4 पहले का ऑप्शन जोड़ेंगे अपन 4 से। तो मिलान कर दीजिए दोस्तों, मैं करवा देता हूँ आपको एक बार, फिर देख लेंगे आंसर इसका। सिद्ध मुख परियोजना है वो हनुमानगढ़ से दोस्तों। नर्मदा परियोजना, और नर्मदा परियोजना जालोर और बाड़मेर में है, तो बी को आप जोड़ दीजिए 1 नंबर से। जवाई परियोजना आप सबको पता है दोस्तों पाली से रिलेटेड है, और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। ए में 4, फिर बी में आपका 1, सी में आपका 2 नंबर और डी में आपका 3 नंबर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। तो 88 को अपन देखते हैं दोस्तों। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। उस समय वहां पर हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में। पंजाब के से बिलोंग करते थे वो। उसके बाद सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड जो है इसमें आपका, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता। स्मार्ट मेगा फूड नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे ये छोटा सा है लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से ओनली मेगा फूड पार्क, देखो ऊपर भी दे रखा था कि मेगा फूड पार्क, तो यहाँ पे इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये सही नहीं है। थर्ड को एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों, थर्ड में क्या है। ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, दूसरा गलत है। तो 1 और 3 कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर 89, पटेलिया लालर मूमल बीछो क्या है। अब बीछो से आप बिछुड़ा समझ के या बिछिया समझ के आभूषण मत कर देना दोस्तों। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब है दोस्तों राजस्थान के लोकगीत। तो राजस्थानी लोकगीत ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध। और मैंने आपको बताया भी था दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 के आसपास हुआ था दोस्तों। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो राजस्थान के वो संत थे दादू दयाल जी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, आमेर के जयसिंह वन जो था उसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह फर्स्ट को दी थी। 93 क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार स्थित है। तो 93 आपको पता है लसाड़िया का पठार उदयपुर के आसपास स्थित है, तो ये करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो देखो निर्माण कार्य की बात करें तो 2010 में हो गया था, लेकिन व्यावसायिक सेवाओं की बात हुई है दोस्तों तो वो हुआ था 2015 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पूर्वी भाग को, जो हाड़ौती का पठार है उसको कहा जाता है महान सीमा भ्रंश। तो इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इसका राज सी को इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 97, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर टोको और टोट के पास में रेड है उसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो ये जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कैसे इसको, अगर जिसको नक्शा पता है उसको आराम से वो कर सकता है दोस्तों। आपको इसको पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो जैसलमेर तो आपको पता इधर है, ये जैसलमेर हो गया, जैसलमेर बाद में यह पाली हो गया, यह आपका अजमेर हो गया और यह आपका धौलपुर हो गया। तो आपको पूर्व से जमाना था, पहले आएगा धौलपुर, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा पाली, फिर आएगा जैसलमेर। तो 98 में ऑप्शन आप देख लीजिए, 4 फिर आपका 3 फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। तो जल्दी जल्दी में ये मत सोचना कि पंजाब के पास है तो अपन हनुमानगढ़ कर दें कि गंगानगर कर दें दोस्तों, सही आंसर है अजमेर। 2.5 दिन के झोपड़े में ये उर्स भराया जाता है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवो काल, यानी कि हर तीसरे साल अकाल पड़ता है और 8वें साल भी पड़ता है, लेकिन इसमें कुरियो का क्या अर्थ होता है। लेकिन अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 3 साल में अर्ध पड़ता है, यानी आधा अकाल ही पड़ता है, 8वें साल में पूर्ण अकाल पड़ता है। तो यहाँ से भी अपन याद कर सकते हैं, कुरियो जो शब्द है वो अर्ध अकाल को प्रदर्शित करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट आपको बताए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं गलत हो, और मैथ्स के मैंने आपको जिनके क्वेश्चन इजी जल्दी से हो पा रहे थे मैंने सारे सॉल्यूशन करवाए हैं। अदरवाइज़ जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि वापस सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो सारी शिफ्ट खत्म होने के बाद शाम की शिफ्ट है तो मैं आपको इसको भी अवेलेबल करवा दूंगा। सेकेंड शिफ्ट भी आपको मैं उसके सॉल्यूशन रात आज नाइट को प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ा हूँ, और बहुत तबीयत ऐसी थी दोस्तों, तो इतने दिन आपसे नहीं मिल पाया मैं, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। तो आप एक बार फिर आप अपने चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही सॉल्यूशन आप प्राप्त करते रहिए। तो दोस्तों आप मेरे से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।